हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम क्लास 10वीं का पहला चैप्टर रियल नंबर अर्थात वास्तविक संख्या के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। जैसा कि पिछले वीडियो में वास्तविक संख्या के बारे में हमने पूरा फुल परिचय दिया था, तो हम इस वीडियो में समझेंगे क्लास 10th मैथ चैप्टर 1 वास्तविक संख्या, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है रियल नंबर। तो क्लास 10वीं का मैथ है, चैप्टर 1 है, वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है, और बुक है एक्टिव प्रकाशन अर्थात चित्रा प्रकाशन है। इस चित्रा प्रकाशन का हम एक एक सवाल आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको बताते चलेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम समझेंगे कि वास्तविक संख्या में मुझे क्या अध्ययन करना है इस चैप्टर में। तो चैप्टर 1 जो वास्तविक संख्या है, तो हमने पिछले वीडियो में आपको वास्तविक संख्या का परिभाषा बताया था। क्या बताया था वास्तविक संख्या का परिभाषा? कि सभी परिमेय व अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। हमने पिछले वीडियो में इसके बारे में बता दिया था, फिर भी जब चैप्टर शुरू हुआ तो उसके बारे में जानना तो ज़रूरी है। तो हमने बोल दिया कि सभी परिमेय व अपरिमेय संख्याओं के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। अब हम समझेंगे कि वास्तविक संख्या के कितने सिद्धांत होते हैं। तो वास्तविक संख्या के मुख्य दो सिद्धांत हैं। कितने सिद्धांत हैं? दो हैं। वास्तविक संख्या के मुख्य कितने सिद्धांत हैं? दो सिद्धांत हैं। उन दोनों सिद्धांतों का पहले का नाम है आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। और दूसरा जो नाम है वह आपका है अंकगणित के मूलभूत प्रमेय। वास्तविक संख्या के दो सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, दूसरा है अंकगणित के मूलभूत प्रमेय है। अब इन दोनों के बारे में मुझे जानना है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है और अंकगणित के मूलभूत प्रमेय क्या है। तो यहाँ पर हम इसे लिखेंगे इंग्लिश में यूक्लिड डिवीजन। क्या लिखेंगे? यूक्लिड डिवीजन लेमा। ये हो गया यूक्लिड डिवीजन लेमा। इसको बोलेंगे हम लोग फंडामेंटल थियरम, FUNDA फंडा, MENTAL फंडामेंटल थियरम है। क्या है? थियरम है, फंडामेंटल थियरम
ऑफ अर्थमेटिक। ठीक, क्लियर हो गया। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को बोलेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा बोलेंगे। तो हम इसमें से दोनों के बारे में समझेंगे कि ये हमें क्या ज्ञान देता है और अंकगणित के मूलभूत प्रमेय हमें क्या ज्ञान देता है, क्या सीख देता है। तो चलिए हम पहले समझाते हैं कि प्रमेयिका हमें क्या सीख देता है। ये जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती है ना, तो यूक्लिड विभाजन जो प्रमेयिका है, ये प्रमेयिका पूर्णांकों में विभाजन के बारे में बताता है। किसके बारे में? पूर्णांकों के विभाजन, पूर्णांकों के विभाजन के बारे में बताता है। क्लियर हो गया। और जो अंक गणित के मूलभूत प्रमेय होते हैं, ये अंक गणित के मूलभूत प्रमेय जो हैं, ये धनात्मक पूर्णांकों के गुणन के बारे में बताता है। धनात्मक पूर्णांकों के गुणन के बारे में, गुणन के बारे में बताता है। ठीक, क्लियर, समझ में आ गया कि वास्तविक संख्या के मुख्य दो सिद्धांत हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, दूसरा है अंक गणित के मूलभूत प्रमेय। इस चैप्टर में यही दो ही पढ़ना है आपको, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पढ़ना है और अंक गणित के मूलभूत प्रमेय पढ़ना है। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा बोलते हैं इंग्लिश में, और इससे बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बोलते हैं। इन दोनों से मुझे क्या सीख मिलता, मुझे क्या बताता है? तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो होता है, ये पूर्णांकों के विभाजन के बारे में हमें क्या करता है? बताता है। कोई दो पूर्णांक है, उससे हम एक पूर्णांक से दूसरे पूर्णांक को क्या करते हैं? विभाजित करते हैं। ये हमें ज्ञान देता है। और जो अंक गणित है, तो अंक गणित के मूलभूत प्रमेय क्या करता है कि धनात्मक पूर्णांकों के गुणन के बारे में हमें क्या करता है? बताता है। तो आई होप आपको इस वास्तविक संख्या के मुख्य दो सिद्धांतों के बारे में आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसके और भी टॉपिक पर। इसमें देखिए एक शब्द आया है प्रमेयिका। क्या आया है? प्रमेयिका। पहले एक एक शब्द के बारे में आप जान लीजिए, तब आप सवाल लगा पाएंगे कि वास्तव में उसका मतलब क्या होता है। प्रमेयिका दिया, क्या दिया है? प्रमेयिका, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है लेमा। क्या कहा जाता है? लेमा। अब लेमा का मतलब क्या होता है? प्रमेयिका का मतलब क्या होता है? प्रमेयिका का मतलब होता है कि सिद्ध किया हुआ कथन। क्या होता है? सिद्ध किया हुआ सिद्ध किया हुआ कथन है। क्लियर, समझ में आ गया? अनिल, प्रमेयिका या लेमा जो है, यह सिद्ध किया हुआ क्या होता है? कथन होता है। तो जब सिद्ध किया हुआ कथन है ना, तो हम क्या करते हैं कि और इसे किसी अन्य कथन को सिद्ध करने में क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा कि प्रमेयिका का मतलब होता है सिद्ध किया हुआ कथन, और फिर कहा जा रहा है कि और इसे किसी अन्य लोगों के जो कथन होता है, किसी अन्य कथन को हम क्या करते हैं? सिद्ध करने के लिए इसका क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि प्रमेयिका क्या होती है। तो प्रमेयिका हमारा सिद्ध किया हुआ कथन होता है, और यह क्या कार्य करता है? तो आप बोलेंगे कि इसकी सहायता से हम किसी अन्य के कथन को क्या करते हैं? उपयोग करते हैं, और सवाल को क्या करते हैं? हल करते हैं। आगे चलते हैं कि आपको समझाने कि इसमें जो आपका प्रमेयिका तो आ गया, लेकिन कुछ और इसमें होता है। एक शब्द आता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में आता है, तो इसको भी समझ लीजिए। इस शब्द को यूक्लिड यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्लियर हो गया? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसको भी इंग्लिश में हम ऐसे लिख सकते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। क्या है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में समझेंगे कि क्या है एल्गोरिथम।
रिथम है। ठीक है, मिस्टेक हो गया था। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, तो इसको हम क्या समझेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो होता है ये हमें क्या सीख देता है। ये चनी कोई भी परिभाषित होता है, यानी प्रमेयिका का जो परिभाषित होता है उस प्रमेयिका की सुपरिभाषित को हम चरणबद्ध क्या करते हैं, एक श्रृंखला के रूप में क्या करते हैं, लिखते चलते हैं। ये हो गया। लेकिन यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का मतलब ये होता है कि किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों का महत्तम समापवर्तक, किन्हीं दो धन पूर्णांकों का महत्तम समापवर्तक इस प्रमेयिका के विधि से जब हम ज्ञात करते हैं तो उसी को कहा जाता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। फिर से सुनिएगा कि हम क्या कह रहे हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों का मैं सै पै या HCF हो गया ना, तो किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF जो होता है उस प्रमेयिका के विधि से ज्ञात करने को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। अब ये जो टॉपिक आया ना, यह टॉपिक अच्छी प्रकार से कब समझ में आएगा, जब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में इसका हम एक एग्जाम्पल उठाएंगे, इसको कथन को क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे तब। तो आई होप आपको यह संक्षिप्त परिचय इसके बारे में आपको मालूम चल गया। शॉर्ट स्क्रीन लेना तो ले सकते हैं आप इसको। हो गया, ठीक है। अब देखिए हम फिनिश करने चल रहे हैं। सिद्धांत आप जान गए होंगे। चलिए अब हम समझेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है। इसके बारे में सब कुछ बता दिया गया, लेकिन अब हमको समझना कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका वास्तव में क्या है। तो देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, यूक्लिड विभाजन जो प्रमेयिका होता है ये हमेशा दो धनात्मक पूर्णांक ही होता है। इसमें क्या होता है, दो धनात्मक पूर्णांक। केवल धनात्मक पूर्णांक को ही परिभाषित किया गया है, इतना ध्यान रहे। केवल धनात्मक पूर्णांक को ही परिभाषित किया गया है। क्लियर, समझ में आ गया। पूछा जाए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में कैसे पूर्णांकों का बोध किया गया, तो आप बोलेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में केवल धनात्मक पूर्णांकों को ही परिभाषित किया गया है, उसमें ऋणात्मक नहीं है, ना तो कर्णी का कोई मान है। समझ में आ गया ना। अब चलिए इसको सिद्ध करते चलते हैं कैसे निकल के आएगा। देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, धनात्मक पूर्णांक है ना, तो मानेंगे, कल्पना करेंगे हम लोग कि माना दो धनात्मक पूर्णांक ए व बी है। माना दो धनात्मक पूर्णांक ए व बी है। अच्छी प्रकार से समझते चलिएगा, बहुत ही सरल भाषा में आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में हम बताऊंगा, ठीक है ना। तो माना दो धनात्मक पूर्णांक ए व क्या है, बी है, जिसमें ए बड़ा है किससे, बी से। ए बड़ा है बी से। क्लियर हो गया। जहां ए बड़ा है बी से तो ए भागा बी, तो ए भागा क्या हो गया, बी हो गया। अब यहाँ पर जब ए बड़ा है किससे, बी से, तो ए भागा बी गया है, तो इसका मतलब बी ए को क्या करता है, विभाजित करता है। बी ए को क्या करेगा, विभाजित करेगा। तो जो मैं बोल रहा हूँ कि बी ए को विभाजित करेगा, तो ये तो शब्द में बोल दिया गया, लेकिन इसको दिखाना है कैसे। तो देखिए हम क्या करते हैं, बी में ए का क्या करेंगे, विभाजित करेंगे। तो बी में जब ए का भाग दिया जाएगा तो कितना बार जाएगा, क्यू बार जाएगा। तो यहाँ पर इसका शेषफल कितना आएगा, आर आएगा। तो इसको हम लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब इसको हिंदी में लिखेंगे भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल
और धन शेष फल। तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष फल जो है ये मान प्राप्त होकर आया। इसी को कहा जाता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। यही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। इस तरह से हमने क्या किया, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को क्या किया, प्राप्त कर लिया कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का फार्मूला क्या होता है। तो बोलेंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर, हिंदी में बोलेंगे भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष फल। ठीक, अब इसमें देखिए a क्या है, b क्या है, सबको हम एक एक करके बताएंगे। इसमें जो ए आपका है ना, ए आपका है भाज्य, जिसको बोलते हैं डिविडेंड। क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं, DIVI। ठीक, क्लियर हो गया ना, DEND हो जाएगा, क्लियर हो गया। फिर इसमें जो बी है ना, वो आपका बी है भाजक। क्या है, भाजक है। भाजक को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं डिवाइजर, कहते हैं DIVISOR। हो गया, डिवाइजर हो गया। इसके बाद आपका भागफल आता है। भागफल को दर्शाया जाता है Q से, तो यहाँ हो जाएगा भागफल। भागफल को बोलेंगे क्वायरेंट बोलेंगे, तो क्वायरेंट माने क्या होता है, भाग फल होता है। इसके बाद एक पॉइंट और आपका बचता है, वो होता है आर मतलब होता है शेष फल। क्या होता है, शेष फल। इंग्लिश में कहेंगे रिमाइंडर, REMINDER। इस तरह से हमने क्या किया, भाजक भागफल और शेष फल का संकेत भी जान गया और उसकी इंग्लिश भी हमने जान गया। ठीक, इस तरह से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में हमने क्या किया, आपको अच्छी प्रकार से समझा दिया। फिर से एक बार चलिएगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होता क्या है। माना दो धनात्मक पूर्णांक ए व क्या है, बी है। हमेशा धनात्मक पूर्णांक ही प्रमेयिका में लिया जाएगा, इसलिए मैंने लिख दिया कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में कैसा पूर्णांक लेना चाहिए। तो आपका जवाब रहेगा सर जी, केवल धनात्मक पूर्णांक को ही परिभाषित किया गया है। तो माना दो धनात्मक पूर्णांक a व b है, जिसमें a बड़ा है b से, तो a भागा b। तो यहाँ पर हम क्या करें कि b a को क्या कर रहा है, विभाजित करता है। तो कैसे करता है, तो b ए में, यानी बी को जब ए में विभाजित करेंगे तो भागफल कितना आएगा Q और शेष फल कितना आएगा R। तो A बराबर बी क्यू प्लस क्या लिखेंगे, R। तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष फल। यही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। क्लियर, समझ में आ गया ना। अब हम चलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर। शॉर्ट स्क्रीन लेना तो ले सकते हैं आप, इसको कॉपी और पेन लेकर बैठे रहें और आप नोट्स बनाते चलें। ठीक, अब हम चलेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्लियर हो गया। इंग्लिश में भी लिख सकते हैं आप, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम हो गया। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, इसको अच्छे से समझिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम सिंपल है कि दो धनात्मक पूर्णांकों का महत्तम समापवर्तक, दो धनात्मक पूर्णांकों का महत्तम समापवर्तक a बराबर बी क्यू प्लस आर। क्या बोला गया है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। विधि से ज्ञात करना
यूक्लिड 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 डिवीजन एल्गोरिथ्म कहते हैं। फिर से समझिएगा, दो धनात्मक पूर्णांकों का महत्तम समापवर्त का मतलब होता है HCF। ठीक है, दो धनात्मक पूर्णांकों का महत्तम समापवर्त a बराबर बी क्यू प्लस आर विधि से ज्ञात करना क्या कहलाता है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म कहलाता है। ये हो गया हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। क्लियर, समझ में आ गया? अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म है क्या, आपको मैं बता दूं आपको कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म आपस में इतने अधिक अंतर्निहित हैं कि हम लोग इसे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के जगह पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म भी कह सकते हैं। तो दोनों चीज दिमाग में रहे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को ही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म कहते हैं। क्लियर, समझ में आ गया ना? इस तरह से हमने आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के बारे में अच्छी प्रकार से जानकारी दे दिया। अब इस पर सवाल आता है। सवाल कैसे आता है? पहला क्वेश्चन अब यहां से उठेगा आपका, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 है 81 व 237। 81 व 237 का मैं सै पै। क्लियर हो गया ना? 81 व 237 का मैं सै पै यूक्लिड 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 विभाजन एल्गोरिथ्म से ज्ञात करें। ऐसे पूछ लिया है कि 81 व 237 का मैं सै पै यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से क्या करें? ज्ञात करें। तो हम वो बता सकते हैं कि 81 व 237 का मैं सै पै जो आपको निकाल के बताना है वह 3 विधियां हैं। एक होता है भाग विधि, एक होता है गुणनखंड विधि और एक होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म विधि। लेकिन प्रश्न में क्या कहा गया है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म कहा गया है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के विधि से ही आपको 81 और 237 का मैं सै पै निकालना है। तो देखिए, मैंने आपको थोड़ी देर पहले यहाँ पर बताया था कि एल्गोरिथ्म जो होता है वह हमारे प्रमेयिका को एक क्या करता है? चरणबद्ध श्रृंखला में क्या करता है? स्थापित करता है। तो हम इसको हल करने के लिए चरणबद्ध का ही सहारा लेंगे। तो देखिए कैसे हल करते हैं। तो 81 व 237 कह रहा कि दो धनात्मक पूर्णांक। तो देखिए 81 और 237 जो है ये दो धनात्मक पूर्णांक है। कह रहा महत्तम समापवर्त a बराबर बी क्यू प्लस आर विधि से क्या करेंगे? ज्ञात करेंगे। मतलब a बराबर बी क्यू प्लस आर विधि से ही क्या करेंगे? ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले पता लगाएंगे कि इसमें a कौन है और b कौन है। तो मैं बताया था कि जो बड़ी अंक होती है वो होता है a। तो लिखेंगे a बराबर 237 और b बराबर लिखेंगे 81। इतना समझ में आ गया ना? तो a बराबर 237 और b बराबर क्या हो गया? 81 हो गया। तो इसको अगर लिखना भी चाहें और अच्छे तरीके से तो आप लिख सकते हैं 237 बड़ा है किससे? 81 से। तो जो आपका बड़ी अंक है वो हो गया a, मतलब भाज्य हो गया, और जो b है वो हो गया भाजक हो गया। तो हम चलते हैं सबसे पहले भाग विधि पर। तो यहाँ भाग विधि को हम अलग तरीके से लगाते हैं। भाग विधि से मैं सै पै। तो यहाँ हो जाएगा 81 237 कितना बार जाएगा? 8 दूना 16, मतलब 2 बार जाएगा। तो 8 2 1 कम 2 होगा, 2 8 हो जाएगा 16। इसको घटाएंगे तो आएगा 5। यहाँ बचा आपका 3, तो एक उधार लेंगे तो हो जाएगा 13। 13 में से 6 गया, आएगा आपका 7। ठीक, अब यहाँ पर हमारा चरण 1 पूरा हो गया। अब यहाँ लिखेंगे यूक्लिड
विभाजन यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का फार्मूला क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस क्या होता है, r होता है। तो यहाँ स्टेप नंबर क्या लिखेंगे, 1। तो a का मान क्या है, 237 बराबर b का मान क्या है, 81 गुणे q का मान क्या है, 2 है, और r का मान क्या है, 75 है। और यह प्रक्रिया तब तक चलती चलेगी कि जब तक शून्य शेषफल न आ जाए। तो शेषफल जब शून्य आ जाएगा तो जान लीजिए आपका चरण क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो हमारा भी शेषफल कितना आया, 75। हमने एक स्टेप क्या किया, पूरा कर लिया। अब 75 में अब 81 का दो, तो 75 एक कम हो जाएगा 75। तो यहाँ 11 में से 5 गया तो आएगा 6। अब फिर यहाँ पर देखिए एक चरण फिर बन गया, लिखेंगे स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2, इसमें 81 हो गया आपका भाज्य, भाजक हो गया 75, और भागफल हो गया 1, और शेषफल हो गया 6। क्लियर, समझ में आ गया। अभी भी मेरा शेषफल शून्य नहीं आया है। अब हम 6 में अब चलते हैं किसका भाग देने, 75 का। तो यहाँ हो जाएगा 6 एक कम 6, तो यहाँ होगा 1, फिर 6 दूना 12, तो आएगा शेषफल कितना, 3। फिर एक चरण बन गया यहाँ पर। तो इसमें भाज्य कितना है, 75 है। तो लिखेंगे स्टेप नंबर 3, लिखेंगे 75 बराबर भाजक कितना है, 6, भागफल कितना है, 12, और शेषफल कितना है, 3 है। क्या शेषफल शून्य आया, अभी नहीं आया। फिर हम इसी तरह चलेंगे, स्टेप नंबर 4 पे चलेंगे। स्टेप नंबर 4 क्या है, यहाँ से 3 में 6 का भाग देंगे तो 3 दूना कितना होगा, 6। देखिए कट के शेषफल कितना आया, शून्य आया। तो यहाँ पर भाज्य हुआ 6 बराबर भाजक हुआ 3, भागफल हुआ 2, और शेषफल हुआ 0। अब प्रक्रिया आपकी क्या हो गई, समाप्त हो गई। कैसे पता चला कि प्रक्रिया समाप्त हो गई, क्योंकि शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। अब इसमें पता लगाना है कि शेषफल जिसमें 0 आया उसमें हमारा मैसप कौन होगा। तो जो भाजक होता है ना, वही भाजक ही क्या होता है, भाजक ही मैसप होता है। ठीक, क्लियर। अतः HCF बराबर हो जाएगा 3। आंसर आ गया कि नहीं आ गया। तो आई होप आपको अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के विधि से मैसप ज्ञात करने आ गया होगा। तो इस तरह से आपके प्रश्नावली में जो है सवाल बहुत अधिक दिया हुआ है, उस सवाल को आप लगा सकते हैं। देखिए चित्रा प्रकाशन है, इस चित्रा प्रकाशन का प्रश्नावली 1.2 प्रश्नावली क्या दिया गया है, 1.2 दिया गया है। लिखा है निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का क्या कीजिए, प्रयोग कीजिए। देखिए लिखा हुआ है 130 और 280, 135 और 235। इस तरह से आप अपने प्रश्नावली को सॉल्व करते चलिए, और हम एक एक सवालों को आपको क्या करूँगा, इसको कठिन से कठिन सवालों के बारे में हम बताते चलेंगे। तो आपको अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।